हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले आज हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में भी देखेंगे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं देर ना करते हुए। तो मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 133 करोड़ का, मार्च 2022 में भी 133 करोड़ का, 23 में भी 133 करोड़ का और मार्च 2024 में भी इसका इक्विटी कैपिटल 133 करोड़ का ही है। तो दोस्तों, ये इसका इक्विटी कैपिटल शुरू से 3-4 मतलब साल से कंटिन्यू 133 करोड़ का ही है। अब वहीं पर इसका रिजर्व की बात किया जाए तो मार्च 2021 में इसका रिजर्व है 9,740 करोड़ का। वहां से बढ़कर मार्च 2022 में 10,263 करोड़ का, फिर वहां से बढ़कर मार्च 2023 में 10,777 करोड़ का और वहां से भी बढ़कर मार्च 2024 में 11,312 करोड़ का इसका रिजर्व है। अब चलिए इसका हम लोग बोरोइंग देख लेते हैं, बोरोइंग की क्या पोजीशन है। तो मार्च 2021 में इसका बोरोइंग है 14,277 करोड़ का और मार्च 2022 में 14,961 करोड़ का इसका बोरोइंग है और मार्च 2023 में 14,263 करोड़ का इसका बोरोइंग है और मार्च 2024 की बात किया जाए तो 14,544 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो मार्च 2024 में इसका रिजर्व है 11,312 करोड़ का और बोरोइंग है 14,544 करोड़ का। तो बोरोइंग इसका ज़्यादा है दोस्तों, रिजर्व कम है। तो रिजर्व की तुलना में बोरोइंग इसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर ही हम लोग को प्लस पॉइंट तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर ही हम लोग को एक वीक पॉइंट मिल गया। अब चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या है नहीं है। अब हम लोग आ गए हैं सेल्स में, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गया और उसमें सेल्स देखेंगे। तो सेल्स इसका मार्च 2021 में 11,632 करोड़ का और मार्च 2022 में बढ़कर 12,544 करोड़ हो गया और मार्च 2023 में देखिएगा तो 14,246 करोड़ का हो गया और मार्च 2024 में देखिएगा तो 15,293 करोड़ का हो गया और करेंट देखिएगा तो 15,846 करोड़ का है। तो साल दर साल इसका सेल्स तो दोस्तों बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसका थोड़ा-सा हम लोग का क्या बोले कर्जा ही ज़्यादा है, बोरोइंग ज़्यादा है। और मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो 1,363 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। मार्च 2022 में 1,404 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है और मार्च 2023 में 1,397 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है और मार्च 2024 में देखिएगा तो 1,447 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है और अभी करेंट की बात किया जाए तो 1,467 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू इसका बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ पर ही दोस्तों हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया है। अब आगे चलिए देखते हैं इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में कौन-कौन से इसमें है। तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, जिसमें प्रमोटर्स है, एफआईएस है, डीआईएस है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, सब कोई का है इसमें। आप देखते हैं प्रमोटर्स का होल्डिंग दिसंबर 2023 में 52.11% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में भी 52.11% का होल्डिंग है और जून 2024 में भी 52.11% का होल्डिंग है और सितंबर 2024 में भी देखिएगा तो 52.11% का ही होल्डिंग है। तो दोस्तों, प्रमोटर्स ने यहाँ पर इसे एक भी शेयर को गिरवी नहीं रखा है, एक भी शेयर को प्लेज नहीं किया है। अब चलिए एफआईएस का यहाँ होल्डिंग देखते हैं। तो दिसंबर 2023 में एफआईएस का होल्डिंग है 11.95%। वहाँ से बढ़कर मार्च 2024 में 12.91% का होल्डिंग है और जून 2024 में देखिएगा तो 13.56% का होल्डिंग है और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 13.30% का होल्डिंग है। वहीं चलिए अब डीआईएस का देखते हैं। दिसंबर 2023 में देखिएगा तो डीआईएस का होल्डिंग है 21.44% का और मार्च 2024 में 21.12% का होल्डिंग है और जून 2024 में देखिएगा तो वहाँ से बढ़कर 22.63% का होल्डिंग है और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 22.63% का होल्डिंग है। वहीं गवर्नमेंट का होल्डिंग की बात किया जाए तो दिसंबर 2023 में 0.01% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में भी 0.01% का होल्डिंग है और जून 2024 में भी 0.01% का होल्डिंग है और सितंबर में भी 0.01% का होल्डिंग है। वहीं पब्लिक का यहाँ होल्डिंग देखिएगा तो दिसंबर 2023 में 14.49% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में देखिए 13.83% का होल्डिंग है
और जून 2024 में देखिएगा तो 11.70% का होल्डिंग है, और सितंबर 2024 देखिएगा तो 11.96% का होल्डिंग है। तो इस प्रकार से शेयर होल्डिंग का है। तो यहाँ भी अच्छा खासा सब कोई अपना अपना होल्डिंग रखा है। प्रमोटर्स का भी 50+ होल्डिंग है, और एफआईएस का भी 13%। अगर सितंबर 2024 की बात किया जाए तो उस एफआईएस का भी 13.30% है, डीआईएस का 22.63% है, गवर्नमेंट का भी 0.01% का होल्डिंग है, लेकिन पब्लिक का लगभग 10-11%, 12% के आसपास पब्लिक का होल्डिंग है। तो एक अच्छा साइन है यहाँ पर ही हम लोग के लिए कि यहाँ पर ही सब कोई अच्छा खासा क्वांटिटी में अपना होल्डिंग को होल्ड किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे का प्रोसेस देखते हैं, क्या नाम है, कितना पे ट्रेड कर रहा है, इसका चार्ट वगैरह सब हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, जिस शेयर का भी हम लोग देखें, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें, तो जिसमें एफआईएस, डीआईएस, प्रमोटर्स, गवर्नमेंट और पब्लिक सब है, और सब अच्छा खासा क्वांटिटी में अपना होल्डिंग किए हुए हैं इसमें। तो जिस शेयर का भी हम लोग सारा कुछ देखें, उस शेयर का नाम है CESC लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, CESC लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 184 रुपया 6 पैसा। ये 11 नवंबर 3:25 का समय दिखा रहा है दोस्तों। और अगर एक दिन का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से इसका चार्ट था। पहले ये गैप डाउन ओपन हुआ, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे आया, फिर एक समय बहुत नीचे चला गया, फिर जैसे वहाँ से बाउंस बैक किया तो थोड़ा सा वहाँ से ऊपर चला गया अपना, और धीरे धीरे वो वोलेटाइल होते हुए ऊपर की ओर बढ़ने ही लगा। अभी फिलहाल यह एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है। और परसेंटेज की बात किया जाए तो 0.74% का पॉजिटिव रिटर्न। वहीं अगर 5 दिन के चार्ट की बात किया जाए तो इस प्रकार से था। पहले यह नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर धीरे धीरे वोलेटाइल होते हुए ऊपर गया, फिर वोलेटाइल होते हुए नीचे आया, फिर वोलेटाइल होते हुए ऊपर गया, और एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज की बात किया जाए तो 0.83% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर एक महीने की बात किया जाए तो एक महीना में दोस्तों इस प्रकार से इसका चार्ट था। पहले नीचे था, वोलेटाइल होते हुए ऊपर गया, फिर धीरे 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 करके वोलेटाइल होते हुए ऊपर नीचे हुए नीचे आया, फिर ऊपर नीचे होते हुए ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे हुए नीचे आया, फिर ऊपर गया हल्का सा, और फिर एक ही रेंज पे ट्रेड करा। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो -0.76% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 6 महीने की बात किया जाए तो इस प्रकार से इसका चार्ट था। कंटिन्यू वोलेटाइल होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और परसेंटेज की बात किया जाए तो 31.38% का पॉजिटिव रिटर्न है। कहने का मतलब है 6 महीना में 31.38% का रिटर्न बना के आपको रिटर्न बना के दे दिया। और मार्केट कैप की बात किया जाए तो 24.39 थाउजेंड करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 24.39 थाउजेंड करोड़ का इसका मार्केट कैप है। हाई देखिएगा तो 185 रुपया 70 पैसा, लो देखिएगा तो 179 रुपया 65 पैसे इसका लो है। तो चलिए हम और आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों, ये जो शेयर है SESC लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 184 रुपया 07 पैसा। तो दोस्तों, ये शेयर काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक अपने रेंज पे ट्रेड करते रहता है, और कभी वोलेटाइल होता है ऊपर नीचे। ज़्यादा अगर देखिएगा तो इसका गिरा नहीं है। इसका चार्ट वगैरह सब हम लोग देखें तो उस हिसाब से धीरे धीरे 6 महीना का चार्ट देखें तो धीरे धीरे अपना कंटिन्यू यह ऊपर की ओर बढ़ते ही बढ़ रहा है। इसका इक्विटी कैपिटल स्थिर है, रिजर्व कंटिन्यू बढ़ रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा बोरोइंग बहुत ज़्यादा है। बस एक ही तो थोड़ा सा वीक पॉइंट है, बाकी सेल्स भी ठीक है, नेट प्रॉफिट भी ठीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो बात ही मत कीजिए। 50+ प्रमोटर्स है, एफआईएस 13+ कुछ है, और डीआईएस 22+ कुछ है, गवर्नमेंट 0.01% है, और पब्लिक 9, 10, 11, 12% के आसपास है। तो उस लिहाज से उस अंदाज पे यह शेयर काफ़ी ठीक ठाक है। जब भी आपको गिरावट में मिले या फिर डिस्काउंट में मिले तो आप इस शेयर को जरूर से जरूर ध्यान बना के रखें, नज़र बना के रखें। हो सके तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाय करके भी रख सकते हैं। लेकिन बाय करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने से इसे ठोक बजा के देख ले, जांच पड़ताल कर ले, रिसर्च कर ले। जब आपको संतुष्टि हो जाए, कॉन्फिडेंस हो जाए, तब जाके बाय कीजिएगा। वैसा होने से आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। और एक बात कि अगर ऐसे ठोक बजा के आप देख के रखिएगा और बाय कीजिएगा, तो मान लीजिए शेयर गिर भी जाता है तो आप उस पर होल्ड कीजिएगा, बल्कि उसको रिटर्न बैक कीजिएगा और उसमें बाय कीजिएगा, मतलब एक्युमुलेट कीजिएगा। तो
इसलिए मैं कहता हूँ या कहना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी शेयर लेने से पहले अपने से रिसर्च कर ले, ठोक बजा के देख ले, उसके बाद में ही इन्वेस्ट करें। बिना रिसर्च किए हुए कोई भी शेयर में या कोई भी कंपनी में 1 रुपया भी कदापि इन्वेस्ट ना करें। वैसे आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।